इसके बाद में फिर परमेश्वर शिव के यथार्थ स्वरूप का यहाँ पर विवेचन बताया गया है। कहते हैं कि संपूर्ण विश्व ही शिव रूप है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि पूरा विश्व जो है वह उनके वश में है। भ्रांति, विद्या तथा पराविद्या या परम तत्व, ये शिव के 3 उत्कृष्ट रूप माने गए हैं। पदार्थों के विषय में जो अनेक प्रकार की असत्य धारणाएं हैं उन्हें भ्रांति कहते हैं, और यथार्थ धारणा या ज्ञान का नाम विद्या है, तथा जो विकल्प रहित परम ज्ञान है वही परम तत्व है या पराविद्या है। इस प्रकार शिव जी के स्वरूप का भी हमारे सामने कुछ यहाँ वर्णन किया गया। तो कहते हैं कि कोई तुरीय मानते हैं उन्हें, कोई सौम्य रूप मानते हैं। कितने ही विद्वान ये कहते हैं कि वे माता, मान, मेय और मिति रूप हैं। तो माता हो गया जो नापने वाला है, मान हो गया जो नापने की क्रिया है, मेय हो गया जिसको नापना है, और स्वयं नाप स्वयं, तो मिति। ये इस प्रकार से जो भी जैसे क्रिया, कर्ता, कार्य, करण और कारण रूप, इस तरह से भी शिव जी को कहा गया। तो इस प्रकार से भगवान को जो भी विद्वान लोग हैं वो कई रूपों में मानते हैं। तो किसी के लिए वे अदृश्य हैं तो कोई ये कहते हैं कि वे दृश्य हैं, किसी के लिए वे वर्णनीय हैं तो किसी के लिए वे अनिर्वचनीय हैं, किसी के मत में वे शब्द रूप हैं और कोई कहते हैं कि शब्दातीत है, कोई उन्हें चिंतन का विषय मानते हैं और कोई कहते हैं नहीं वे तो अचिंत्य हैं। तो इस प्रकार से किन्हीं का मत ज्ञेय के रूप में है तो किन्हीं का मत है कि वो अज्ञेय है, यानी कोई उन्हें नहीं जान सकता। कोई कहता है वे पर हैं, कोई कहता है वे अपर हैं। इस तरह उनके विषय में नाना प्रकार की कल्पनाएं होती हैं। और ये सारे जो ऋषि मुनि थे उन सब की ये कल्पनाएं हैं वो अपने अपने अनुभव के आधार पर है। तो ये तो स्वयं शिव जी ने भी कई बार कहा है अपने अनुभव के कारण कि सबकी अपनी अपनी जो प्रतीतियां हैं, मुनिजन उन परमेश्वर के यथार्थ रूप का वर्णन करते हैं, लेकिन निश्चय नहीं कर पाते कि यही है। क्योंकि किसी एक ऋषि का कोई अनुभव है और वे अपना अनुभव बताते हैं तो दूसरे ऋषि उसको समझ करके चुप हो रहते हैं कि मेरा अनुभव तो ये है। तो फिर अंत में ये स्वीकार किया गया कि अनुभव के हिसाब से आपका भी अनुभव सही है और अनुभव के ही हिसाब से दूसरे ऋषि का भी अनुभव सही है। तो निर्णय नहीं कर पाते। इसलिए सवाल होता है ना फिर शिव जी हैं क्या, उनका स्वरूप क्या है। तो शिव पुराण के अनुसार वे शुद्ध हैं, बुद्ध हैं, मुक्त हैं। शुद्ध माने परम शुद्ध, परम पवित्र हैं, और बुद्ध हैं माने सारा ज्ञान सारे समय के लिए शिव जी में हमेशा ही उपस्थित होता है। वे मुक्त हैं, जन्म लेने के लिए भी मुक्त हैं और नहीं जन्म लेने के लिए भी मुक्त हैं। वे कहीं आने जाने के लिए भी मुक्त हैं। वे किसी क्रिया में नहीं बंधते, उनके लिए कोई नियम नहीं है। वे महेश्वर हैं, वे सबके स्वामी हैं। इस वजह से वे नियमों में नहीं बंधते, उनके बनाए हुए नियमों में हम लोगों को रहना होता है। ये मुक्त हैं, सर्वमय हैं। कुछ भी है सामने हमारी दृष्टि जिस किसी को भी देख सकती है, जो कुछ भी अनुभव कर सकती है, सब शिव रूप है। फिर वे सर्वव्यापक हैं। इस वजह से हम कहीं भी हों ब्रह्मांडों में कि केवल पृथ्वी के किसी भाग की बात नहीं है, हम दुनिया में और इस ब्रह्मांड में और ब्रह्मांडों में हम कहीं भी हों वहाँ पर शिव हैं, क्योंकि वे सर्वव्यापक हैं। और हमारे जैसे नहीं है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि में, काम क्रोध लोभ आदि में फंसने वाले नहीं हैं। वे सर्वातीत हैं। और सबसे अच्छा ये कहा गया कि फिर वे तो प्रणव रूप ही हैं। तो प्रणववाच्य शंभु के चिंतन और जप से जो सिद्धि प्राप्त होती है वो परासिद्धि है। यह कह करके शिव जी जो हैं वो प्रणव से ही जानने योग्य हैं, ये कहा गया। इस अध्याय के अंत में एक बहुत अच्छी बात लिखी है। प्रणव जो है वो उन परमात्मा शिव का वाचक है, ये बता करके प्रणव वाच्य ही हैं शंभु, ये बताया। और अंत में कहते हैं कि जिनसे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है, जिनसे बढ़कर कोई न तो अधिक सूक्ष्म है और न महान ही है, तथा जो अकेले ही वृक्ष की भांति निश्चल भाव से प्रकाशमय आकाश में स्थित हैं, उन परम पुरुष परमेश्वर शिव से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। ये शिव जी हैं।